हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक गिल्डियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप अच्छे से अपनी क्लासेस ले रहे होंगे रेगुलर। और हमने आपको पता है क्वेश्चंस के हमने सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। दिल्ली सल्तनत हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमने इससे पहला सेशन रहा है हमारे क्वेश्चंस का, उसमें हमने 30 क्वेश्चन लगाए हैं। 30 क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज और कल 2 दिन हम और क्वेश्चंस लगाते हैं, जिसमें आपके दिल्ली सल्तनत के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगर मिडिवल इंडिया की बात करो तो मिडिवल इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत का टॉपिक है, इससे पहले के जो मुस्लिम इन्वेजन है, ये दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट। कोई भी एग्जाम हो, आप बैठे हैं उसमें देखें, अगर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है और जो मुस्लिम इन्वेजन है उनसे क्वेश्चन है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, सारे आप कर लोगे। ऐसी टॉपिक वाइज टॉपिक अपने अच्छे और पक्के करते हुए चलो, सब में कमांड अच्छी रखो। इसका जब हम वो पढ़ेंगे मुगल्स में अपनी कमांड जब दिल्ली सल्तनत में हो जाएगी, उसका मुगल्स में अच्छे कमांड करो और मिडिवल इंडिया आपका खत्म। वह हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा जो वो है मिडिवल इंडिया, पूरी खत्म हो जाएगी आपकी। फिर क्या बचेगा? मॉडर्न और फिर एंशिएंट पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन भी लगाता रहूँगा मैं आपके साथ, और इनको अच्छे से करो, आपका कुछ नहीं छूटेगा। हिस्ट्री से आप आज़ाद हो जाओगे। उसका फिर हम हमारे नेक्स्ट बैचेस भी आएंगे जल्दी, जिसमें आपको उत्तराखंड की जीके पढ़ाएंगे, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, ठीक है, हिंदी पढ़ाएंगे। तो वो सब धीरे धीरे आप हर चीज़ में अपनी अच्छी से कमांड पूरी करते चले जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का सेकंड सेशन है क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स? इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कौन सा ऐसा मुस्लिम रूलर है, कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक है जिसने थ्योरी ऑफ किंगशिप को फॉलो किया, थ्योरी ऑफ किंगशिप दी। किसके सिमिलर थी? थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग्स। जो किंग्स के कितने डिवाइन राइट्स होते हैं उस पर जो थ्योरी थी। इस थ्योरी का मतलब यह है कि इस थ्योरी में मुस्लिम शासक ने यह कहा है कि अगर पैगंबर के बाद किसी का नंबर आता है तो किसका आता है? सुल्तान का, आपके किंग का। तो ये जो थ्योरी दी थी, क्या थ्योरी? कि पैगंबर के बाद जो अल्लाह का फर्स्ट पैगंबर किसे माना जाता है? हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब को। तो उनके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो किसका आता है? सुल्तान का आता है, किंग का आता है। तो किसने दी थी ये थ्योरी? बताओ। पहला ऑप्शन है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अकबर। किसकी थी ये थ्योरी? तो ये थ्योरी का आंसर है आपका बलबन। क्या आंसर है? बलबन। ये बलबन की थ्योरी थी कि ये जो थ्योरी थी कौन सी? थ्योरी ऑफ किंगशिप। किसकी थी? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड? ये मैंने आपको 100 बार बता रखा है पढ़ाते हुए। हमारा आपने वीडियोस देखी होगी तो पढ़ाते हुए 100 बार बता रखा है। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उन्हें देख ले, पूरी दिल्ली सल्तनत कवर कर ले, तब क्वेश्चन पे आए, ताकि आपके दिमाग में कुछ मैसी ना हो, ठीक है। तो कौन सी सल्तनत दिल्ली सल्तनत की सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड पे किस डायनेस्टी ने रूल किया है? खिलजी ने, स्लेव ने, तुगलक ने या लोधी ने? बताओ किसने किया है? खिलजी ने। कितने साल इसने रूल किया था? 30 साल। कब? 1290 से 1320। 1290 से 1320 ये रूलिंग पीरियड है किसका? खिलजी डायनेस्टी का, सबसे छोटा। और सबसे ज़्यादा पूछ ले अगर कि सबसे ज़्यादा किसने किया है रूल, तो कौन है? तुगलक डायनेस्टी। अगर सबसे छोटा पूछ ले तो तुगलक, अगर सबसे बड़ा पूछ ले तो तुगलक, और सबसे छोटा कौन सा है? खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एज्यूम द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? ये मैंने आपको पढ़ाया वीडियो में। दिल्ली के किस सुल्तान के पास अलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि थी? अलेक्जेंडर द ग्रेट का टाइटल था, किस सुल्तान के पास था? बताओ। बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश? किसके पास था? अलेक्जेंडर द ग्रेट से कंपेयर किसे किया गया था इन चारों में से? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? बताओ। ये मैंने पढ़ा रखा है आपको वीडियो में। तो इसका आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। और इसे अब मैं आपसे पूछ लूँ कि ये टाइटल इसको दिया किसने? अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो इसको टाइटल था किसने दिया था? याद है? ये टाइटल दिया था इसको मलिक कफूर ने। किसने? मलिक कफूर ने। किसने दिया था? मलिक कफूर ने। अलाउद्दीन खिलजी को टाइटल किसने दिया था? अलेक्जेंडर द ग्रेट का किसने दिया था? मलिक कफूर ने। नेक्स्ट, पद्मिनी इज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन कंक्वेस्ट ऑफ चित्तौड़। शी वाज द वाइफ ऑफ। जो पद्मावती थी, जो वो थी हमारी पद्मावती जो रानी मैंने आपको बताया था, वो किसकी रानी थी? उसका जो किसकी वाइफ थी वो? इनमें से किस रूलर की वाइफ थी? ऑप्शन है रंजीत सिंह, राणा सिंह, रतन सिंह और प्रताप सिंह। भैया चित्तौड़ मिशन पे गया था अलाउद्दीन खिलजी, जब चित्तौड़ मिशन पे गया था अलाउद्दीन खिलजी, तो जो पद्मिनी यहाँ पे ये पद्मावती जी को बोला है, तो वो है वो किसकी वाइफ थी ये पूछा है। इनमें चारों में से किन की वाइफ थी वो?
क्योंकि जो चित्तौड़ मिशन किया था अलाउद्दीन ने, वो इनकी सुंदरता को देखने के लिए ये मिशन हुआ था, चित्तौड़ मिशन। ये इतनी सुंदर थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने देखना चाहता था एक बार, तो उसलिए चित्तौड़ मिशन पे गया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये किसकी वाइफ थी? किनकी वाइफ थी ये? ऑप्शन है रणजीत सिंह, राणा सिंह, रतन सिंह या प्रताप सिंह। ये मैंने पढ़ा रखा है आपको अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ मिशन पे। किसकी वाइफ थी ये थी महारावल रतन सिंह की। किसकी थी? महारावल रतन सिंह की वाइफ थी। समझ गए आप? जो इसका चित्तौड़ मिशन था। अब जो पद्मावती जी थी, कहाँ से आई थी ये राजकुमारी थी। कहाँ की? श्रीलंका की। श्रीलंका की राजकुमारी थी और इनका विवाह हुआ था किससे? महारावल रतन सिंह से, जो चित्तौड़ के किंग थे, चित्तौड़ के राजा थे। इतना नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं, आप इनको पहले नोट करें। तो सेकंड आपके सामने जो सेकंड सेट आया है, ये आपके बोर्ड पे लिखे हैं क्वेश्चंस। तो इसमें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 35th क्वेश्चन है। 35th, हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी? देवगिरी का कौन शासक था एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन इन्वेजन? जब अलाउद्दीन ने देवगिरी पर अटैक करा। देवगिरी कहाँ था? देवगिरी कहाँ था? महाराष्ट्र। तो जब उसने देवगिरी पर अटैक करा, उस समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर अटैक करा तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव था, रामचंद्र देव था, राणा रतन सिंह था या जयचंद था? कौन था? इसका आंसर है रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। ये इस पर अटैक किया था देवगिरी पे, तो कौन शासक था? रामचंद्र देव। ये आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स? जो मार्केट में सुधार हुए, जो ऑब्जेक्ट्स के प्राइस फिक्स किए गए थे, किसने किए थे? भाई आपने मैंने पढ़ाया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कि उसने मार्केट रिफॉर्म्स लाए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? इसने मार्केट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट्स भी बनाई थी। इसने स्लेव एंड एनिमल मार्केट बनाई थी, डेली बेसिस की मार्केट बनाई थी, इसने रेडीमेड मार्केट बनाई थी। पढ़ाया था ना मैंने आपको ये सब। तो वही है, यही पूछा गया है कि मार्केट रिफॉर्म्स, मार्केट में जो बदलाव किए गए, सुधार किए गए हैं, वो किसके द्वारा किए गए हैं? किस सुल्तान के द्वारा किए गए हैं? तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द बाउंड्री बिटवीन दिल्ली सुल्तान्स एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 1306 AD? 1306 AD के बाद, भाई 1306 AD के जो बाद, आफ्टर 1306 की बात हो रही है, उसमें कौन सी जो बाउंड्रीज थी, इनमें से कौन सी नदी एक बाउंड्री बनाया करती थी मंगोल्स के राज और उनके सुल्तान्स के राज में? दिल्ली के सुल्तान और मंगोल्स के बीच में जो राज था, उनके बीच में बाउंड्री बनी हुई थी कि इससे इधर आपका राज है, इससे इधर हमारा। तो कौन सी नदी, कौन सी रिवर थी उनमें से जो बाउंड्री बनाया करती थी वो? ठीक है, ऑप्शन है ब्यास, रावी, इंडस या सतलुज। बताओ इसका ऑप्शन, इसका आंसर बताओ। ब्यास है, इंडस है, रावी है कि सतलुज है? इसका आंसर है रावी। तो रावी नदी थी जो ये बाउंड्री हुआ करती थी, किसकी? मंगोल्स और दिल्ली सुल्तान्स के बीच की। ठीक है, इनको जो पार्टीशन हुआ करता था दोनों का, उसके बीच की बाउंड्री है रावी। रावी के द्वारा, रावी के इधर कौन? सुल्तान्स, और रावी के इधर कौन? मंगोल्स। तो रावी थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर हिमसेल्फ एज खलीफा? किस सुल्तान ने दिल्ली के, किसने खुद को खलीफा कहा? एक तो खलीफा कहा गया था बगदाद के द्वारा, बगदाद के खलीफा देते थे टाइटल, लेकिन खुद को खलीफा किसने कहा? किस सुल्तान ने खुद को खलीफा कहा? क्या होता है खलीफा? खलीफा होता है जो इस्लाम में सक्सेसर होते हैं, इस्लाम के उत्तराधिकारी, उन्हें बोलते हैं खलीफा। तो किस सुल्तान ने खुद को खलीफा बोल दिया कि मैं इस्लाम का उत्तराधिकारी हूँ, मैं सक्सेसर हूँ इस्लाम में, मैं करूँगा सारा प्रचार वगैरह, ये जो उनके आगे सक्सेसर होता है? किसने कहा था? बताओ। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, बलबन ने कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था, मुबारक खिलजी ने कहा था? मेरे को पढ़ाया हुआ है। किसने कहा था? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने खुद को क्या कहा था? खलीफा। उसने खुद को क्या डिक्लेयर किया था? खलीफा। खुद को इसने टाइटल दिया था खलीफा का। लास्ट क्वेश्चन, गाजी मलिक वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? बताओ। जो गाजी मलिक था, किस डायनेस्टी का फाउंडर था वो? याद करो, गाजी मलिक किस डायनेस्टी का फाउंडर था? भैया आपकी खिलजी का था, तुगलक का था, लोधी का था या स्लेव का था? मैं आपको बताया था पंजाब से आया था। कौन? गाजी मलिक। कहाँ से आया था? पंजाब से आया था गाजी मलिक। और किस चीज़ का कौन सी डायनेस्टी फाउंड की इसने? तुगलक। तुगलक डायनेस्टी फाउंड की। तुगलक डायनेस्टी सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड में इसने रूल किया है दिल्ली सल्तनत पे। तो कौन है इसका फाउंडर? गाजी मलिक। ठीक है, नोट कर लेंगे आप ये सारे क्वेश्चंस। उतारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे बोर्ड पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद जो अपनी राजधानी स्थानांतरण करी है, किसने करी है? जो ट्रांसफर करी है, किसने करी है?
किसने करी थी? फिरोज शाह ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, किसने की थी? अब पहले तो बताओ दौलताबाद है क्या, कहाँ पे है? दौलताबाद जो है देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया था, किसने रखा था बताओ? फिरोज शाह ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, किसने किया था ये काम? तो सबसे पहले काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसके हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। तो पहला एक्सपेरिमेंट यही था। क्यों कहता भाई साउथ इंडिया? क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत सारे रिवोल्ट्स हो रहे थे, जो ज़्यादा से मैक्सिमम रिवोल्ट्स हुए साउथ इंडिया में हुए। तो उन रिवोल्ट्स को शांत करने के लिए, उन रिवोल्ट्स को, उन जो विद्रोह को शांत करने के लिए इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ बनाई? दौलताबाद। दौलताबाद नाम रखा गया देवगिरी, देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। देवगिरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र देवगिरी, इसका नाम बदल के क्या रखा गया? दौलताबाद। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड? एम्प्लॉयमेंट दी गई, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया गया। किस सुल्तान ने दिया है? तो देखो, जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा जिसमें जनता के हित में कार्य हुए हैं, अच्छे कार्य हुए हैं, अच्छे कार्य जो होते हैं, उन सब में फिरोज शाह तुगलक आंसर होता है। आग बंद करके लगा देना, क्योंकि इसे दिल्ली सल्तनत का क्या कहते हैं? अकबर। क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का अकबर कहता है। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। तो यही है वो जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया। इसी ने विडोज़ के लिए, इसी ने डिसेबल्स के लिए अलग से हाउसेज बनाए थे। इसने बहुत सारे काम किए जो जनता के हित में थे। तो जब भी आपको ऐसा लगेगा आपको ये सवाल नहीं आ रहा है और जनता के हितों का कार्य है, तो आप क्या करें? आप सीधा सीधा फिरोज शाह तुगलक पे लगा दें, सीधा सीधा इसको फिरोज शाह तुगलक पे लगा दें। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। कौन से? एक, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड। दूसरा, इब्न, और पहला क्या हो गया? द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता बिलोंग्स टू विच कंट्री? इब्न बतूता कौन था? एक फेमस ट्रैवलर था, एक फेमस यात्री था। ये कहाँ से आया था बताओ? कहाँ से आता है फेमस ट्रैवलर? याद आ रहा है कुछ? किसके कोर्ट में आया था ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में। अब कहाँ का यात्री है फेमस? ये चाइना का, स्पेन का, मोरक्को का है, पोर्तुगाल का, कहाँ का है फेमस बताओ? कहाँ से आया था इब्न बतूता? ये तो मैंने आपको बता दिया किसके कोर्ट में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आया था। लेकिन आया कहाँ से था ये आया था मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से। इसकी फेमस बुक याद है नाम? रहेला और सफ़रनामा। रहेला या फिर सफ़रनामा किसकी बुक है? इब्न बतूता की। किसकी बुक है? इब्न बतूता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सल्तनत रूलर वाज अफगान ओरिजिन? वाज ऑफ अफगान ओरिजिन। इनमें से किस डायनेस्टी का जो रूलर्स थे वो अफगान से बिलोंग करते थे? अफगान ओरिजिन था उनका, अफगानी थे। बताओ, खिलजी, तुगलक, लोधी या सैयद? कौन होंगे बताओ? बताया था मैंने आपको वीडियोस में, आपने अगर ढंग से देखी है तो आप सारे कर रहे होंगे। इसका आंसर है लोधी। लोधी इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। एंड सैयद क्या थी? सैयद इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट शिया डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो सैयद क्या है? फर्स्ट शिया डायनेस्टी। लोधी क्या है? फर्स्ट अफगान डायनेस्टी। लास्ट क्वेश्चन, विच मीडिएवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम? इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? फिरोज शाह, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन? अब पहले तो बताओ इक्ता सिस्टम क्या है? याद आ रहा है आपको क्या इक्ता सिस्टम? युद्ध में हड़पी गई ज़मीनें उनको इक्ता बोलते थे। उन पर जो बैठता था अधिकारी उसे इक्तेदार बोलते थे। और जो इक्तेदार जो अधिकारी बैठता था, जो वहाँ से रिवेन्यू इकट्ठा करता था, जो रिवेन्यू कलेक्ट करता था, उसे इक्तेदारी बोलते थे। तो एक सिस्टम चलाया था। ये किसने चलाया था? ये पूछा है सवाल में। ये चलाया था फिरोज शाह ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन ने। बताओ किसने चलाया था? इक्ता सिस्टम किसने चलाया था? मेरे ख्याल से इसका आंसर सबने दे दिया होगा। इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चलाया था इक्ता सिस्टम। ठीक है, ये 5 सवाल आप नोट करें अपने। जहाँ भी देखो ऐसा है, नोट्स जब तक आप पेन नहीं चलाओगे ना, जब तक आप कॉपी पे पेन नहीं चलाओगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अपने नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप नोट्स बनाओगे अपने हाथ से तो आपको याद रहेगी आपने कौन सी चीज़ अपने हाथ से लिखी थी। आधा याद तो लिखते लिखते हो जाता है, इसलिए नोट्स जरूर बनाओ। ये मत सोचना कि बस बैठ गए टांग के ऊपर टांग रख के फ़ोन रख लिया सामने और अपना देखते जा रहे हैं सारे क्वेश्चन। अरे ये तो मुझे आता है, अरे जो मैंने अभी नया क्वेश्चन कोई आया याद हो गया। कुछ नहीं याद होता, कुछ टाइम बाद सब भूल जाओगे। ठीक है, टांग के ऊपर टांग रख के मत बैठना, आराम से कॉपी लो, बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे सारे, इनको आराम से नोट करते चले जाओ। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके भी आपको नोट्स बनवा रहा हूँ। मैं बोलता रहता हूँ, उसको पॉज करके वीडियो को अपना देखते रहो।
इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाओ, नोट्स से बचना मत कभी। नोट्स बनाओगे हमेशा के लिए आपके पास एक मैटर रहेगा बना हुआ कि आपको कभी भी रिवीजन करना, तो आप एकदम उसको रिवीजन तो कर सकते हो, कम से कम रिवीजन के लिए तो रहेगा आप पे मैटर। अब एग्जाम से कुछ दिन पहले फिर दोबारा वीडियोस देखोगे तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए अपने नोट्स पूरे करो, कंप्लीट नोट्स करो, ठीक है। फटाफट उतारो इसको, चलो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड। राजपूत के समकालीन इनके कंटेम्प्रेरी कौन सी प्रथा स्टार्ट हुई है इनमें से? सती सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जौहर हुआ है, चाइल्ड मैरिज, या फिर नन ऑफ द अबव? कौन सी हुई है बताओ? राजपूत के जो राजपूत से जब उनका रूलिंग पीरियड था उसके कंटेम्प्रेरी कौन सी प्रथा इनमें से स्टार्ट हुई है? सती मैंने आपको बताया था गुप्ता काल से स्टार्ट हुई है, गुप्ता पीरियड से स्टार्ट हुई है सती। और जौहर, इसका आंसर जौहर है कि जौहर जो हुई थी ये अलाउद्दीन खिलजी ने देखी थी। कहाँ पे? चित्तौड़ मिशन में, जब पद्मावती ने अपनी वहाँ महल की, चित्तौड़ महल की सारी रानियों ने मिलकर जौहर कर लिया था। तो कहाँ से स्टार्ट हुई है प्रथा? राजपूत पीरियड के जो वो कंटेम्प्रेरी है कौन सी प्रथा है? जौहर। क्या इसका आंसर? जौहर। अगला क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश जौनपुर। जौनपुर किसने बनाया था? जो जौनपुर शहर की खोज की थी किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने? बताओ जौनपुर है जो, इसकी खोज किसने करी और ये किसके नाम पे बना है ये बता दो। जौनपुर किसके नाम पे बना था? जौनपुर बना था जौना खान के नाम पे। किसके नाम पे बना था? जौना खान के नाम पे बनाया गया था जौनपुर। और जौना खान नाम है किसका? यह है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम। लेकिन ये शहर इसने नहीं बसाया था, शहर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी याद में इसने शहर बसाया था। इसमें मत टिक लगा देना मोहम्मद बिन तुगलक में। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे शहर बसा है जौनपुर, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या है? जौना खान। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी एम्पायर किसने एस्टैब्लिश किया है? कौन है इनमें से? बहमनी एम्पायर का जो फाउंडर है कौन है? आपको ने बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि 1336 में, 1336 और 1347, 1336 में बना था विजयनगर एम्पायर। कौन सा? विजयनगर एम्पायर। और 1347 में कौन सा बना था? बहमनी एम्पायर। ये तो एम्पायर बने थे। किसके रूलिंग पीरियड में बने थे? ये बने थे तुगलक वंश के रूलिंग पीरियड में। तो किसने बनाया था? इसका फाउंडर कौन था? किसका? बहमनी एम्पायर। इसका फाउंडर कौन था? अलाउद्दीन हसन था, फिरोज शाह, बलबन या महमूद गोनवा? कौन है बताओ? किसने बनाया था बहमनी एम्पायर? देखो 1336 में विजयनगर एम्पायर बना था। इसके फाउंडर थे हरिहर और बुक्का। दो भाई थे ना, हरिहर और बुक्का। उस किसके फाउंडर है? ये है विजयनगर एम्पायर के। और जो 1347 में बना है बहमनी, इसका था फाउंडर अलाउद्दीन हसन। कौन था इसका फाउंडर? अलाउद्दीन हसन। कब बना ये बहमनी एम्पायर? 1347 में। कब बना है? 1347। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु स्टार्टेड दीवान खैरात। दीवान खैरात क्या है? किसने स्टार्ट किया था दीवान खैरात? मैंने आपको बताया था वीडियोस में, और आपने नहीं देखा तो एक बार पीछे आके वो कंप्लीट वीडियो देखना तुगलक डायनेस्टी की। मैंने आपको बताया था दीवान खैरात क्या है। दीवान खैरात एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जो फाइनेंशियल, जो लोग कमज़ोर थे, जिनमें पैसा नहीं था, उनको पैसा बांटने के लिए बनाया गया था। बोलते ना खैरात कि खैरात बट रही है क्या? जब कोई पैसा मांगता है क्या बोलते हो उसको? खैरात बट रही है क्या? तो यही खैरात है वो। इसमें पैसा बांटा जाता था। किसने स्टार्ट की थी ये दीवान खैरात? किसने स्टार्ट की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह या इल्तुतमिश? किसने स्टार्ट किया था दीवान खैरात को? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई जनता से रिलेटेड कोई अच्छा काम करा है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन रहता है वो फिरोज शाह तुगलक। तो किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि दीवान खैरात भी इसने स्टार्ट किया है। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सुल्तान हैज़ द टाइटल ऑफ कुरान खान। कुरान खान का टाइटल किस सुल्तान के पास था? बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी, बलबन और अमीर खुसरो? किसके पास था कुरान खान का टाइटल? ये टाइटल है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। इसके पास कौन कौन से टाइटल थे? मैंने आपको बताया था इसे लकबख्श भी कहा गया है। क्या कहा गया है? लकबख्श। इस पर लकबख्श का टाइटल था, इस पर पीर बख्श का टाइटल था, और कौन सा टाइटल था इस पर सीपा सलार था। ये कभी सुल्तान नहीं था, सुल्तान बनके इसने कभी रूल नहीं किया था। इसने कैसे रूल किया था? सीपा सलार, सेनापति बनके हमेशा रूल किया है। तो इसी के पास टाइटल था किस चीज़ का? कुरान खान। कुरान खान इसका टाइटल से इसलिए दिया था क्योंकि जब ये कुरान पढ़ता था तो बहुत सुरीली आवाज़ में पढ़ा करता था, इसलिए इसे कुरान खान बोला गया। सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने की वजह से इसे कुरान खान का टाइटल दिया गया। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो 5 क्वेश्चन और हो गए, इसके बाद 5 और करेंगे हम। नोट कर लें अभी सबको। तो क्वेश्चंस की अगली
अगला सेट आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन है हु मेड हौज ए शामसी। हौज ए शामसी क्या है और किसने बनाई? पहले तो बताओ बनाई किसने हौज ए शामसी, किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अमीर खुसरो? तो हौज ए शामसी पहले देख लो, सबसे पहले बनाई है इल्तुतमिश ने। ठीक है, हौज ए शामसी है क्या? ये एक टाइप का रिजर्वायर है आपका कुतुब मीनार के पास, तालाब टाइप का है। किसने बनाया था इसने? इल्तुतमिश ने बनाया था इसे। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। तो जब इल्तुतमिश ने जब कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी थी, उसके बाद इसने बनाया था हौज ए शामसी। ये आ रखा है सवाल क्वेश्चन में, इसमें एनटीपीसी में आया था कि हौज ए शामसी किसने बनाया है? किसने बनाया है? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन होगा हु मेड अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? ये मैंने आपको पढ़ाया है, अलाई दरवाज़ा किसने बनाया? हु मेड अलाई दरवाज़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? किसने बनाया अलाई दरवाज़ा? मैंने आपको बताया था अलाई दरवाज़ा बनाया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाज़ा, सिरी फोर्ट, चोर मीनार, ये सब किसने बनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए थे इसने? इसने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। इसमें जमात खाना मस्जिद है, सिरी फोर्ट है, चोर मीनार है, अलाई दरवाज़ा है और बस इतने ही है इसके। किसने बनाए थे? और आपका वो हौज खास भी किसने बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाई दरवाज़ा किसने बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी। अगला आता है दरुल शिफा। दरुल शिफा किससे रिलेटेड है? मतलब इनमें से किससे रिलेटेड है दरुल शिफा? पहला आता है आपका टावर है एक, दूसरा लैंड है, कोई भूमि है, तीसरा आता है आपका टैक्स है, या चौथा आता है एक हॉस्पिटल है। क्या है दरुल शिफा? बताओ, पढ़ा रखा है मैंने आपको। एक दरुल शिफा क्या है? टावर है, लैंड है, टैक्स है या हॉस्पिटल? तो दरुल शिफा जो है एक हॉस्पिटल है। क्या है? हॉस्पिटल। और किसने बनाया था? जो हॉस्पिटल बनाया था दरुल शिफा किसने बनाया था? ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। उनको बताया कि जनता के हितों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे काम इसने ही करे हैं, इसलिए इसे अकबर भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहते हैं। किसे? फिरोज शाह तुगलक को, क्योंकि जनता के हितों के लिए इसने बहुत सारे काम कर रहे हैं। भाई बेरोजगारों को रोजगार भी इसने दिया, विडोज़ एंड डिसेबल्स के लिए स्पेशल जो हाउस बनाए वो इसके द्वारा बनाए गए। इसने खैरात बांटी, दीवाने खैरात भी इसका ही है, और दरुल शिफा भी इसी का ही है। दरुल शिफा जो हॉस्पिटल बनाया था सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में का हॉस्पिटल है, किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो दरुल शिफा क्या है? एक हॉस्पिटल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज जो विभाग था किसके द्वारा बनाया गया? क्या तो पहले विभाग है और ये बनाया किसने? ठीक है, तो जो दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट है ये एक आर्मी का डिपार्टमेंट था, सैन्य विभाग था, एक आर्मी डिपार्टमेंट था, आर्मी डिपार्टमेंट, जिसे किसने बनाया था? ये बनाया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन। तो जो आर्मी डिपार्टमेंट बनाया गया दिल्ली सल्तनत में वो किसने बनाया? बलबन ने। जो दरुल शिफा हॉस्पिटल है, ये दरुल शिफा क्या है? हॉस्पिटल। किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और हौज ए शामसी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। ये जो हौज ए शामसी है, अलाई दरवाज़ा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। दरुल शिफा भी पूछा जा सकता है कभी भी, किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट आता है कि ये पहला हॉस्पिटल है दिल्ली सल्तनत का, और किसने बनाया? ये फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवाने अर्ज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चंस की आपके सामने बोर्ड पे आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 इसमें है जवाबित्स वर कंसर्न विथ। जो जवाबित्स था दिल्ली सल्तनत में, जवाबित्स किसे बोलते थे? क्या था जवाबित्स? ये एक स्टेट लॉ था, या लॉ रेगुलेटिंग मनसब सिस्टम था, एग्रीकल्चरल टैक्स था, या लॉज रेगुलेटिंग मिंट हाउस था? इनमें से क्या है जवाबित्स? जो दिल्ली सल्तनत में था ये था आपका स्टेट लॉ। क्या था? स्टेट लॉ। स्टेट लॉ रिलेटेड है किससे? जवाबित्स से। ठीक है, हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55। मोस्ट ऑफ द रूलर्स या फिर सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड बिलोंग्स टू द क्लास। दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान बने हैं, जितने भी रूलर्स थे, मैक्सिमम किस क्लास से हैं? भाई अरब है, पहला ऑप्शन अरब है, तुर्क्स हैं, मंगोल के थे या ततर के थे? कहाँ के थे बताओ? सब ज़्यादा कहाँ के थे? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अरब के केवल कितने? अरब का केवल एक इन्वेजन है, अरब का केवल एक ही रूलर आया था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी आए थे सब तुर्की के रूलर थे। किसके थे? टर्की के। तो इसका आंसर क्या आएगा? टर्की। अरब का एक ही रूलर था, कौन? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद सारे किसके थे? टर्की के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 ये है हु हैव द टाइटल ऑफ अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर का टाइटल किसके पास था? बताओ। एतगिन पे, अल्तूनिया, बहरम शाह या याकूत खान? किसके पास था अमीर ए आखूर का टाइटल? बताओ।
कोई एतकीन पे था, अल्तुनिया पे था, बहरम शाह पे था या याकूत खान पे था? तो ये टाइटल था याकूत खान पे। टाइटल क्या था अमीर अखूर? ये था अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का जो अध्यक्ष बनाया गया था। किसे बनाया गया था? याकूत खान को। कौन था याकूत खान? जिससे प्यार करती थी कौन? रज़िया सुल्तान। तो जब ये पहले जो याकूत खान था ये पहले इल्तुतमिश के घोड़ों की सफाई करता था, उसके घोड़ों की देख रेख करता था। लेकिन जब इससे प्यार हो गया रज़िया सुल्तान को तो उसने देखा कि ये घोड़ों की सफाई करता है, तो उसने उसको एक पद बना दिया, एक पोस्ट बना दी। किस नाम से? आमिर अखूर के नाम से। और ये किसे दे दी गई? उसने अपने जिससे प्यार करती थी। क्या नाम है? याकूत खान। ठीक है। एतकीन तो इक़्तिदार हुआ करता था बेदायूं का, और अल्तुनिया कहाँ का होता था? भटिंडा का। ये भटिंडा का इक़्तिदार था और ये कहाँ का? ये बेदायूं का इक़्तिदार था। ये दो भी इसके खास आदमी थे रज़िया सुल्तान के। लेकिन जिससे प्यार करती थी वो कौन था? याकूत खान। और इस पर कौन सी उपाधि दी गई थी? आमिर अखूर। इसका आमिर अखूर को क्या टाइटल मतलब क्या है? इस टाइटल का मतलब है जो अश्वशाला थी, जहाँ जो वॉर में घोड़े लड़ते थे, जहाँ रखे जाते थे, तो वहाँ जो घोड़े रखे जाते थे उन घोड़ों के जो अध्यक्ष, जो अश्वशाला थी उसके अध्यक्ष को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमिर अखूर। लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ रज़िया सुल्तान? रज़िया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? बताओ कहाँ पे है? भाई दिल्ली में है, लाहौर में है, आगरा में है, कैथल में है। कहाँ पे रज़िया सुल्तान का मकबरा? तो रज़िया सुल्तान थी क्या? इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 1236 से 1240। तो कहाँ है इसकी टॉम्ब? कहाँ थी? टॉम्ब ऑफ रज़िया कहाँ पे थी? दिल्ली में थी, लाहौर में थी, आगरा में थी या कैथल में थी? मैंने आपको बताया था कहाँ पे थी? कैथल में। कैथल कहाँ आता है? हरियाणा। कहाँ आता है? हरियाणा। कैथल में इसकी टॉम्ब थी, क्योंकि तब ये थी रज़िया सुल्तान थी, और कौन? रज़िया सुल्तान थी जब वापस आ रही थी। कब? कहाँ पे? दिल्ली में। जब दिल्ली में वापस आ रही थी वो किसके साथ? अल्तुनिया के साथ मिलके। ये दोनों मिलके दिल्ली की तरफ आ रहे थे, दिल्ली सल्तनत की गद्दी बैठने, क्योंकि इसमें कौन बैठ गया था? बहरम शाह। तो जब ये वापस जा रहे थे तो हरियाणा में विश्राम कर रहे थे, हरियाणा में कैथल में आराम कर रहे थे रात को। और किसने मारा था इनको? दल चलीसा ने। किसने मारा था? दल चलीसा। दल चलीसा किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। जो इल्तुतमिश ने दल चलीसा बनाई थी उसने उन 40 लोगों के ग्रुप को बोलते हैं दल चलीसा। तो 40 लोगों के ग्रुप ने किसको मारा था? किसको मारा था? यहाँ पे रज़िया सुल्तान को और अल्तुनिया, इन दोनों को मार दिया था। तो इसलिए इसकी कवर किसकी? रज़िया सुल्तान की जो टॉम्ब है वो कहाँ पे है? कैथल, हरियाणा में। ठीक है, मैंने वीडियो में पूरा पढ़ा रखा है, लेक्चर अच्छे से देख लेना उसको। आप उतार लो ये क्वेश्चन फटाफट। नेक्स्ट स्लाइड आ गई आपकी। कल हमने 30 क्वेश्चन करे थे, आज भी हमने 30 करे, तो 3 क्वेश्चन रह गए थे। 57 हम कर चुके हैं। ठीक है। 58 क्वेश्चन है हदीस। हदीस इज रिलेटेड टू, तो दिल्ली सल्तनत में जो हदीस था किससे रिलेटेड था? क्या था हदीस? जो हदीस था वो क्या था? एक इस्लामिक लॉ है। हदीस क्या है? इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ को क्या बोलते हैं? हदीस। क्या बोलते हैं? हदीस। तो हदीस क्या है? इस्लामिक लॉ। अगला क्वेश्चन आता है आपके आगे, कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। भाई जब कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़ का, वो किसने बनाया? किसने बनाया कीर्ति स्तंभ? तो कीर्ति स्तंभ बनाया गया है राणा कुंभा के द्वारा। ठीक है। इसने हराया था खिलजियों को, उस खुशी में इसने बनाया था कौन सा? कीर्ति स्तंभ। खिलजियों को हराने के बाद उसके खुशी में इसने कीर्ति स्तंभ बनाया था। कहाँ पे? चित्तौड़ में। किसने बनाया था? राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजीज इन्वेजन ऑफ बिहार इज इन। जो बिहार में बख्तियार खिलजी ने इन्वेजन किया है 1204-5, जब नालंदा तोड़ी गई, ठीक है, उदंतपुरी तोड़ी गई, आपकी विक्रमशिला तोड़ी गई, जो यूनिवर्सिटीज तोड़ी गई, तो किसने तोड़ी थी? है बख्तियार खिलजी ने। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पहला तारीख हिंद से मिलती है, दूसरा तुजुल मसीर से मिलती है, तीसरा तबाकती नसीरी से मिलती है, चौथा नन ऑफ द अबव। तो क्या इसका आंसर? बताओ क्या आंसर होगा? इसका आंसर है तबाकती नसीरी से मिलती है। ठीक है, तबाकती नसीरी। और तारीख हिंद तुजुल मसीर नहीं है, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है? नसीरी। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो आपके कंप्लीट 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, कल एक सीरीज और एक टेस्ट और लगाएंगे हम, एक क्वेश्चन और लगाएंगे, 30 क्वेश्चन का एक सेट और लगा लेंगे कल, और ये कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक बार वीडियो ध्यान से देख ले, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो नहीं लिखवा सकते, बाकी आपको जो मिल जाएगा सारी हमारी वीडियोस में कवर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से नहीं छूटेगा। आप पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स भी देख लीजिए, कोई भी एग्जाम देख लो, टॉपिक देख लो, दिल्ली सल्तनत से कितने क्वेश्चन आए। अगर 1-2 सवाल भी मिले हैं तो आप दोनों के दोनों कर लोगे, या फिर 3-4 सवाल हैं तो देखो और देखो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, कल दोबारा क्वेश्चन लगाएंगे, कल मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।